गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। विभव, पोटेंशियल इसको बोलते हैं। तो विभव क्या है? विभव देखते हैं डेफिनेशन। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। जैसे ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, जैसे हमारे पास यहाँ क्यू आवेश का कूलाम है। क्यू आवेश कूलाम का एक चार्ज है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र विद्यमान होगा। हमें पता है कि एक आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब एक छोटा आवेश क्यू है, स्मॉल क्यू आवेश है, जो कि अनंत पर है, ठीक है। अनंत से इस आवेश को हम ले आ रहे हैं पॉइंट पी तक, ठीक है। पॉइंट पी तक लाएंगे तो चूंकि ये विद्युत क्षेत्र है प्लस क्यू आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को अपनी तरफ आने नहीं देगा, लेकिन हम कार्य करके डब्लू कार्य करके इस आवेश को यहाँ पी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य डब्लू होगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य जो है डब्लू है। डब्लू किस पर किया गया कार्य है? क्यू पर किया गया कार्य है। तो यहाँ पर जब पहुँचेगा हमारा आवेश, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, एक पोटेंशियल विभव उत्पन्न हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम वीपी, ठीक है। तो वीपी बराबर होगा जहाँ पे डब्लू बाई क्यू। यहाँ पे विभव क्या था? क्यू आवेश का क्या था? शून्य था। लेकिन जब हम कार्य करके इसको पॉइंट पी तक ले आए, पी पर पहुँचने पर इसके अंदर विभव आ गया वीपी। वीपी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है, ठीक है। तो विभव की डेफिनेशन यही है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। Vp बराबर डब्लू बाई क्यू, ठीक है। जहाँ W किया गया कार्य है, W बराबर UP माइनस यू इन्फिनिटी। UP क्या है? आवेश की बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा, और U इन्फिनिटी क्या है? आवेश की अनंत पर स्थितिज ऊर्जा। और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा आवेश की क्या है? 0 है। लेकिन P पॉइंट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? UP है, ठीक है। तो किया गया कार्य W बराबर UP हो जाएगा। तो ये हो गया विभव की डेफिनेशन। और इसके बाद नोट में देखने क्या लिखा है। यदि बिंदु अनंत की जगह आवेश को किसी बिंदु R से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बिंदु P और बिंदु R के बीच उत्पन्न विभवांतर कहलाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम छोटे आवेश स्मॉल क्यू को अनंत से ले आ रहे हैं। इसे अनंत से ना लाकर किसी बिंदु R से लेकर आते हैं बिंदु P तक, जो कि इस प्लस क्यू आवेश के चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान बिंदु P है। तो यहाँ पे किया गया कार्य जो W होगा, W बराबर हो जाएगा UP माइनस यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु R पर अगर उसकी स्थिति ऊर्जा UR है, तो इसको W कार्य कर बिंदु P पर लाया गया, जहाँ इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई? UP हो गई। तो UP माइनस UR क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का किया गया कार्य होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे विभव ना कहलाकर इन दो बिंदुओं P और R के बीच का विभवांतर कहलाएगा। इसे बोलेंगे VPR। तो VPR बराबर हो जाएगा UP माइनस UR अपॉन स्मॉल क्यू बराबर W बाई क्यू, क्योंकि W बराबर UP माइनस UR, ठीक है। तो सीधा सा मतलब यह है कि विभव और विभवांतर में अंतर जानना है। विभव यह कहता है कि किसी स्मॉल आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। और विभवांतर ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं P और R के बीच उत्पन्न विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। जैसे बिंदु R पर अगर विभव था VR, बिंदु P पर विभव हो गया VP, तो इन दोनों के बीच विभव में अंतर क्या हो जाएगा? VP माइनस VR, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या होगा? हमारा विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
वैसे इसमें न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि 12 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य 144 जूल हो तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, किसी आवेश 12 कूलम को ए से बी तक ले जाया जा रहा है। मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है, तो एक 12 कूलम का आवेश है, Q बराबर 12 कूलम। इसको ए से बी तक ला रहे हैं हम। लाने में किया गया कार्य 144 जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको लाने में किया गया कार्य 144 जूल है। तो क्या होगा, बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो विभवांतर वी बी ए बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। तो कार्य कितना किया जा रहा है, 144 बटा आवेश कितना है 12। 12 से भाग दे देंगे तो 12 बरहीम 44। आवेश कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हो जाएगा 12 जूल प्रति कूलाम। इतना जो है विभवांतर होगा ए और बी के बीच में। जिस जूल पर कूलाम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, तो वी बी ए बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कार्य दिया गया है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य दिया गया है और आवेश का मान दिया गया है, W का मान दिया गया 144, Q का मान दिया 12 कूलम। तो विभवांतर वी बी ए बराबर W/Q 144 बटा 12 कितना जो 12 जूल प्रति कूलम, या इसको वोल्ट बोलते हैं। विभवांतर विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। हम जूल प्रति कूलम नहीं लिखेंगे, ये तो हमने समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया। ठीक है, हमेशा विभव को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो वोल्ट में ही करेंगे, या विभवांतर को वोल्ट में ही करेंगे। ठीक है, विद्युत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि बिंदु ए पर विभव -75 वोल्ट तथा बिंदु बी पर आवेश V वोल्ट है, एक आवेश 13 कूलम को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य 169 जूल है, तो V का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए, दो बिंदुओं पर विभव दिया गया है। बिंदु ए पर विभव है -75 वोल्ट, बिंदु बी पर विभव है V वोल्ट। एक कूलम को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य बिंदु ए से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य 169 जूल है। ठीक है, बिंदु ए का विभव दिया गया है -75 वोल्ट, बिंदु बी का विभव दिया गया है V वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें B और A के बीच में विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो B और A के बीच में विभवांतर निकालेंगे तो B और विभवांतर हो जाएगा B और A के बीच में VB माइनस VA बराबर BB का विभव V है माइनस VA का विभव कितना है -75 वोल्ट। तो कोष्टक में -75 वोल्ट, ये हो जाएगा V प्लस 75। तो विभवांतर आ गया V प्लस 75। अब विभवांतर बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा आवेश W बटा Q। तो V प्लस 75 बराबर 169 बटा 13, इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 13 माइनस 75, V बराबर हो जाएगा -62 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु B पर हम कितना विभव है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को जो है अपने विभव और विभवांतर के बीच में मैं डिफरेंस बताया कि विभव क्या होता है, किसी बिंदु का होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हमने न्यूमेरिकली बना के समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, और इसमें जो है एक ही फार्मूला लगेगा, किया गया कार्य W बटा Q, विभवांतर बराबर W बटा Q, या विभव बराबर W बटा Q। विभव तब बोलेंगे जब बिंदु को अनंत से ले आएंगे,
और विभवांतर तब बोलेंगे जब बिंदु को किसी पॉइंट ए बी से किसी पॉइंट ए तक लाएंगे। ठीक है, मतलब दो पॉइंटों के बीच में विभवांतर होगा, और अगर अनंत से लाते हैं तो वो क्या होगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक हमारा विद्युत में वोल्ट होता है, और वैसे अगर देखा जाए तो जूल पर कूलाम होगा। ठीक है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो इसको आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस पे और भी न्यूमेरिकल करिएगा अपने बुक से, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है ये। अगर इसको नहीं जानेंगे तो आगे बड़ी दिक्कत होगी समझने में हर एक चीज़ पॉइंट को। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकल होता है ज़्यादातर, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे, चूँकि ये बेसिक्स है इसलिए इसको भी से थोड़ा सा आप लोगों को जानना ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगा ये सब। ठीक है, तो थैंक यू। ओके।